नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज एक हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने चलते हैं जिसका नाम होगा संज्ञा। संज्ञा हम किसे कहते हैं, बात करेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसी व्यक्ति, संज्ञा क्या होता है? दुनिया का जो भी कोई नाम हो वह क्या है? संज्ञा है। पहाड़ है तो क्या है? गाय है तो क्या है? आदमी है तो कोई ना कोई नाम होगा, पदार्थ है तो कोई ना कोई नाम होगा, वस्तु होगा तो भी कोई नाम होगा, स्थान होगा तो भी कोई, यानी दुनिया की कोई भी वस्तु है जिसका कोई नाम हो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। या आप ये परिभाषा बचपन से जानते आते रह रहे हैं, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति कामा वस्तु कामा स्थान कामा पदार्थ स्थान इत्यादि के नाम को इत्यादि के नाम को इत्यादि के नाम को नाम को नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, दुनिया की कोई भी वस्तु यदि उसका नाम हो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा। कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु यदि उसका नाम हो, यदि उसका नाम हो, यदि उसका नाम हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। उसे हम संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से? बीजेपी की सभा, बीजेपी की सभा। अब यहाँ से देखिए हम कितने प्रकार से ट्रिक निकालते हैं। ये हमारा ट्रिक है। बी से क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जे से क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। पी से क्या हुआ? पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक, या इसी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। एक क्या होता है? स से समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और भ से क्या होता है? भ से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब आप स्पष्ट जान पाएंगे कि कितना अच्छा ट्रिक है कि बीजेपी की सभा से ये जो आपके सारे संज्ञा होते हैं, सारे संज्ञा के नामकरण तब कितने प्रकार के होते हैं, तो बात करेंगे 5 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला क्या है? व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या है? जातिवाचक। तीसरा क्या है? पदार्थवाचक। चौथा क्या है? समूहवाचक। पांचवा क्या है? भाववाचक। अब एक एक कर इसको हम समझने का कार्य करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आइए, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलिए चलते हैं, हम एक एक कर देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जिनसे किसी पदार्थ या व्यक्ति के नाम का बोध हो, किसी के नाम का बोध हो, जैसे राम, श्याम, राम, श्याम, पटना, ठीक, भटनी, देवरिया इत्यादि। या अगर हम बात करें जैसे पदार्थ का नाम हो, कहा जाए जैसे पदार्थ का नाम रसगुल्ला, रसगुल्ला, ये क्या है? जितने भी पदार्थ के नाम है ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उसके संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। गाय क्या है? तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय की एक प्रजाति होती है अर्थात जाति होती है। यही पकड़ दिया। साहिवाल गाय क्या है? तो व्यक्तिवाचक। यहाँ पर हम बात करें नदी क्या है? तो नदी एक नदियों का जात होता है।
यही में हम बात करें क्या कि गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या है, यमुना, सरस्वती, यह सब क्या है, तो यह सब व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। अगर बात करें पहाड़ का, पहाड़ का तो क्या है, यह जातिवाचक है। बात करेंगे पर्वत का तो यह जातिवाचक संज्ञा है। बात करेंगे किताब का तो किताब एक क्या है, जातिवाचक। लेकिन यही कहें इतिहास का किताब यदि नाम रख दे तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन बात करें पर्वत का, पर्वत क्या है, जातिवाचक। लेकिन यही प्रश्न नाम रख के कहें नंगा पर्वत, हिमालय पर्वत, कंचनजंगा, ठीक इत्यादि पर्वतों का नाम ले तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पहला व्यक्तिवाचक है, दूसरा क्या है, जातिवाचक, तीसरा क्या है, समूहवाचक। जिस संज्ञा सर्वनाम से, आप इसका परिभाषा बना सकते हैं कि जिस संज्ञा से या जिस संज्ञा के नाम से पूरे समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक। जैसे क्या होता है, पुलिस है, सेना है, सेना है, दल है, दल है, भीड़ है, दर्जन है, दर्जन है, ये पूरे समूह का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बात करेंगे पांचवे को, चौथे को बात करेंगे, चौथे को, चौथे के बारे में हम देखना चाहेंगे। चौथा क्या है, चौथा है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक, या इसी को हम बोलते हैं द्रव्यवाचक। जिस समूह से नाप तौल के वस्तु का बोध हो यानी किसी पदार्थ का बोध हो उसे क्या कहेंगे, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। जैसे तेल है, तेल नाप कर मिलता है, तेल है, नमक है, घी है, घी है, चावल है, चावल है, दाल है, ठीक, आलू है, ये सभी किससे, पदार्थ या द्रव्य नाप कर। जैसे सोना है, चांदी है, ये सब पदार्थ या नाप तौल के बेचे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। अगला क्या है, पांचवा नंबर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है जिस संज्ञा से पदार्थ के या व्यक्ति के भाव का बोध हो, जिसे छुआ और देखा न जा सके, सिर्फ अनुभव। जैसे क्या है, भलाई, ठीक, चतुराई, प्यार, ताप, घृणा, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब क्या है, क्रोध, मोह, ये सब क्या है, यह सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आइए देखते हैं आगे हम, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जिससे किसी का पर्सनल नाम का बोध हो व्यक्तिवाचक, पूरे समूह का बोध हो जातिवाचक, ठीक, पूरे समूह का बोध हो समूहवाचक। अगर उसके जाति का बोध, जैसे आदमी क्या है, आप आदमी जातिवाचक है। आदमी में नाम रख के पर्सनल बोला जाए, विवेक क्या है, शीला क्या है, सुनील क्या है, महेश क्या है, दिनेश क्या है, शुभम क्या है, निगम क्या है, ये सब नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर जाति में आ जाएगा, समूह में आएगा समूहवाचक, नाप तौल के बेचा जाएगा उसे पदार्थवाचक। अगर किसी के नाप तौलना सिर्फ एहसासमंद बातें हो उसे भाववाचक, जिससे हृदय से लोग प्रेम करते हैं, भलाई, प्यार, चतुराई, क्रोध, लोभ, मोह, ताप, ये सब क्या है, यह सब भाववाचक संज्ञा। जिससे यही आपको हम दिखाते हैं भाववाचक संज्ञा से या व्यक्तिवाचक संज्ञा से या जातिवाचक संज्ञा से, समूहवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। जैसे हमने लिखा है सर्वनाम से भाववाचक से, आपसे क्या बन सकता है, आपसे अपनापन, अपनापन बन जाएगा। निज से क्या बन जाएगा, निज से निजत्व। निजत्व क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक। जैसे बूढ़ा एक जाति होती है, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाते हैं, देखिएगा। बूढ़ा से क्या, बुढ़ापा, बुढ़ापा की क्या होती है, एक भाववाचक संज्ञा है। क्या बुढ़ापा को देखा छुआ जा सकता है, तो नहीं, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, ठीक। चतुर से क्या बन गया, चतुर एक जाति है लेकिन यहाँ चतुर से क्या बन गया, चतुराई हो गया।
जैसे मम से क्या बन जाएगा, मम से ममत्व, मम से ममत्व, निज से निजत्व, ठीक। जिसमें त्व पन पा, जिसमें त्व पन पा ई इत्यादि लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाए जा सकते हैं। नोट करके यहाँ आप लिख सकते हैं, जिस शब्द के अंत में, यानी शब्द के अंत में, अंत में क्या आए, पन आ जाए, पा आ जाए, तो आ जाए, कामा बड़ी आ जाए, ठीक, इत्यादि शब्द आए, इत्यादि शब्द लगाकर, इत्यादि शब्द लगाकर, इत्यादि शब्द लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाते बनाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर। ये वीडियो आपको अगर समझ में आ रहा हो, देखिए एक एक टॉपिक तक इसमें आपको हम पढ़ाए हैं। क्या, संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान, पदार्थ इत्यादि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। कोई भी वस्तु यदि उसका नाम हो तो हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। फिर हम आगे बात करेंगे अगले टॉपिक पर कि एक एक कर बताए हैं। व्यक्तिवाचक किससे कहेंगे, जिस शब्द के द्वारा व्यक्ति का बोध हो, जिसके द्वारा जाति का बोध हो, जैसे गाय, नदी, पर्वत, पहाड़। जिससे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक कहेंगे। जिससे पदार्थ का बोध हो उसे पदार्थवाचक कहेंगे। जिसमें भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। फिर हम ये भी बताए हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, तो यही हम लास्ट में चेक करेंगे। क्या पन पा तो ई लगा हो तो उसमें भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ये भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, ये सब उसके नाम हैं। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के। तब तक के लिए प्यारे साथियों, जय हिंद। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर।